देखिए बच्चा, ए और बी के वेतन, तो देखिए इसमें कुछ बात जो है ना, इसमें जो है कोई बात इसमें है, जानना पड़ता है। सबसे पहले इधर साइड में सिखा लेते हैं, फिर से देखिएगा। तो कहता बच्चा कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 और उनके वेतन का अनुपात, बच्चा वेतन कहिए चाहे आय कहिए, एक ही बात है। आय मैंने समझते हैं बच्चा आप लोग, इनकम, कितना पैसा आप कमाते हैं उसी कहते हैं आय ना बच्चा। कमाते हैं पैसा, जितना आता है उसको बोलते हैं आय। और आय का अंग्रेजी होता है बच्चा इनकम, और इनकम मतलब होता है आय, और आय को शॉर्ट में कहते हैं आई। क्लियर है? ठीक है। एक होता है बच्चा खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चा खर्च। खर्च कहिए चाहे व्यय कहिए, इसको का से सूचित करते हैं, ई से। अच्छा, और जितना खर्चा करला के बाद बच जाएगा उसको क्या कहते हैं बच्चा, सेविंग। सेविंग मतलब क्या होता है, बचत। सेविंग मतलब क्या होता है, बचत। और इसको भी हम शॉर्ट में एस बोलेंगे। अभी हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, शॉर्ट में एस बोलेंगे। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कि जितना भी आपका आय हुआ, जितना भी आप पैसा कमाए, मान चलिए बच्चा कुछ कमाए पैसा, कुछ भी कमाए, तो उसमें से अगर खर्चा को घटा दीजिएगा, मान के चलिए कमाया आई रुपया और उसमें से खर्चा हो गया ई रुपया, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो बच का जाएगा सेविंग, बच का जाएगा सेविंग। ये बात समझ में आया कि जितना कमाते हैं उतना खर्चा हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, बचत। बचत कैसे होता है आप ही बताइए। बचत ऐसी नहीं होता है कि जितना कमाए, जितना खर्चा हो गया माइनस करो हटाओ, बाकी जो घर गया सो बचत हो गया, ना समझे। हर चीज़ में तो यही चीज़ है बच्चा, जितना पैसा कमाए ओकरा में जितना खर्चा बर्चा हो के जो बच गया वही रहता है, हाँ कि ना, हाँ जे भी, तो वही बचत होता है। तो एक तरीका ये हुआ बच्चा, या फिर इसको आय माने इनकम, आय में से अगर सेविंग को माइनस कर दीजिए तब वो का निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा, माने व्यय निकल जाएगा। प्लस में 3 के माइनस में, माइनस में 3 के प्लस में। तो ये दोनों सूत्र लगभग आपको हमको ये समझाना था कि आय में से खर्च को घटा दीजिए तो सेविंग बचता है। ये बात समझ आया? जितना कमाइएगा खर्चा वाला को हटा दीजिए तो बचेगा क्या चीज़, सेविंग। सेविंग मतलब बचत हो जाएगा। बोलिए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर अब आगे सवाल पर आते हैं बच्चा, कहता है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। एक ए है और एक बी है। इसका इनकम, इनकम माने आय बच्चा, आय वेतन का अनुपात 4:5 है। कितना कितना बच्चा, 4:5 है। व्यय माने खर्चा, व्यय का अनुपात 5:6 है। 5:6 है बच्चा। बात समझ रहे हैं? यदि दोनों क्रमशः 200 माने ए जो है से कि 200 रुपया बचाता है और बी जो है बच्चा से 300 रुपया बचाता है। ए 200 बचाता है और बी कितना 100 बचाता है बच्चा, 300 बचाता है। बात समझ गए आप लोग? तो आप बताइएगा बच्चा हमको कि, ध्यान से जरा सुनिएगा बच्चा, कि होता क्या है। ये हमारा क्या है बच्चा, कमाए से है, इनकम जितना पैसा आया से है। तो माना कि उसमें कुछ एक्स मान लीजिए बच्चा, तो माना कि इनकम आपका 4x और 5x है। 4x और क्या है बच्चा, 5x है। कितना है, 4x और 5x। तो यहाँ पर क्या लिखल है बच्चा, आपको दिखाई पड़ रहा है, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्च। एक्सपेंडिचर यानी खर्च। आप हमको बताइए कि इनकम कितना है बच्चा, ए का 4x, यस नो, माइनस, अच्छा ऐसे समझाते हैं बच्चा, दोनों का इनकम लिख लेते हैं।
ये ए का और बी का, ए का इनकम 4x और बी का इनकम 5x। बात जरा समझिएगा बच्चा, यहाँ तक खाली लिख ली, समझ आ गया। में से किसको घटा दें? सेविंग को। किसको घटा देना बच्चा? सेविंग, मैंने जो बचाता, देख लीजिए वहाँ लिखल है 200 और 300 बचाते हैं, मैंने सेविंग है वो। जो 200 और 300 बचाता है से कौन सी है? सेविंग है। तो सेविंग को क्या करना है? माइनस। क्या करना बच्चा? माइनस। तो बताइए ए कितना बचाता है? 200। 200 घटा दीजिए, माइनस करना है ना सेविंग को, हाँ। और बी कितना बचाता है बच्चा? 300, तो माइनस कर दीजिए। और जब करिएगा ना माइनस, तो क्या चीज बचता है बच्चा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बच्चा? 5 और 6 है। अब अनुपात में अगर इसको ले लें तो 5/6 आ जाएगा। बोलो बच्चा क्या आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। आ जाएगा 5/6। कोई दिक्कत है? अब इसको हल कर दीजिए, समीकरण है ये, हल कर दीजिए। कर सकते हैं? खट से करिए। 4 6 चौका कितना बचा? 5 5 25। इसको पहले करिए। 5 5 25x, 5 तिया 1500, अब 6 चौका 2400, 6 चौका कितना बचा? सॉरी 24x और 6 दूनी 1200। तो 25x प्लस में 24 के माइनस में 24x बराबर ये -1200 और प्लस माइनस में के प्लस में 1500। तो 25 में से 24 1x और कितना बचते हैं यहाँ? 15 में से 12 300, 15 में से 12 3 बड़ा कर चिन्ह प्लस 300। किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। x का मान कितना आया? 300। तो बताइए बच्चा x का मान 300, तो बताइए ये कितना कमाया था, मैंने कितना इनकम किया था? 5 गुने x का मान 300, तो 5 दिया। नहीं समझे? इसमें मान सेट कर दिए, इसमें सेट करिए मान। बोलिए कितना? x का मान 300, तो 4x है, तो 4 दिया 1200। लेकिन यहाँ तक तो निकल गया बच्चा। क्या पूछता था? तो ए का वेतन खाली पूछता था। किसका वेतन पूछता था? खाली ए का। वेतन माने इनकम, वेतन माने कितना कमाया। वेतन माने नहीं पूछता है कोई कि तोर कितना वेतन है रे। तो वेतन मतलब जितना लाते हो घरे कमा के पैसा, तोरा जितना है वेतन, टोटल खर्चा उर्चा बिना कर ले कितना मिलता है, से वाला ना वेतन हुआ, को इनकम कहते हैं। बोलिए बच्चा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ई था कौन मेथड? पता है बच्चा? कंपटीशन मेथड ये नहीं है, ये ने है 7वां 8वां 9वां 10वां तक का मेथड है। बोलिए बच्चा 10वां तक में ऐसा सवाल नहीं पढ़े हैं? पढ़े? 8वें में पढ़े हो? 8वें में समझ आ रहा है? इस तरह का प्लस, इस तरह का समीकरण पढ़े हो कि नहीं 8 में? हाँ पढ़े हैं ना बच्चा। तो 8 है। तो इधर का लेकिन इसी कंपटीशन में बड़ी जल्दी करने के लिए बच्चा, इधर दिख रहे हैं हम, देखो तो दिख रहे हैं ना? हाँ तो देखना। तो बाबू इसको शॉर्ट में कैसे बनेगा बोलो? समझ आ गया ना? इसका 1500 इसका 1200 कैसे आया, समझ आ गया? अच्छा, लेकिन कंपटीशन मेथड में क्या करना है बहुत एकदम अच्छा से देखना। देखना बच्चा, ये एक्सपेंडिचर दिख रहा है ना? एकरा गोल करो, कर दिए, इसे घेर दिए। घेरला के बाद बाबू समझ रहे हो ना? मान चलिए ये तो ऐसे बनता, लेकिन थोड़ा जगह का दिक्कत है, इसमें अलग इसको करके लिख के बताते हैं। ऐसा करिए ना, इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, तब अब फिर से लिखेंगे तब फिर चलेंगे। जल्दी नोट करो बच्चा। अब इसको कंपटीशन का मेथड से कैसे बनाएंगे बच्चा? कंपटीशन विधि इतना बहुत फास्ट, देखना कैसे। इसको ऐसे गोल करिए, कर दिए, यहाँ से एक बार गुना करिए इसमें, यहाँ से एक बार गुना करिए इसमें, समझे? तब 5 बचे ऊपरे कपार पर लिखिए 25। अब 5 तिया 1500 ऐसे। अब एक घेर दीजिए, बोल दिए समझ आ गया? घेर दिए, पता चलेगा कि घेरला का के है वो, समझ रहे हैं कि नहीं? जेकर रहता पता चलना चाहिए। हाँ भाई, इसको भी घेरो, घेर दिए, एक से एक बार गुना करो इधर, एक बार गुना करो इधर, देख लिया ना? एक से ऐसे ऐसे, एक से ऐसे ऐसे। तो बोलो 6 चौका 24, समझे? 6 दूनी 1200। किसी कोई दिक्कत है? ई दोनों के कर दीजिए माइनस, और ई दोनों के कर दीजिए माइनस। ये निकलेगा अनुपात में, ये निकलेगा रुपया में। रुपया ना था ये? तो जन सुविधा घटाइए, 25 में से 24 एक यहाँ निकला, कितना? 1 यूनिट। कितना यूनिट? यहाँ से क्या रुपया? 300 रुपया। बोलो यस नो? समझे?
तो 1 यूनिट 300। बोलो बच्चा, बोलो बोलो, 1 यूनिट कितना 100? 300 रुपया। 1 यूनिट 300। तो कितना क्या कर पूछा है? ए का वेतन, तो ए ही है और वेतन माने इनकम ए। तो ये कितना बचा? 4 यूनिट। बोलो बोलो कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 300 तो 4 यूनिट। तो यहीं पर इसे लाइन कर दीजिए। इसे बोलिए 1 यूनिट 300 तो 4 यूनिट 4 तिया 1200 आंसर हुआ। देख लिए? नहीं देखे? अगर बी का पूछता तो 1 यूनिट 300 तो 5 यूनिट 5 तिया 1500। नहीं बोल, समझ आया? आया कि नहीं? जी पूछिएगा से निकल जाएगा। एक का व्यय यहाँ पूछते, इस पर रख देते, 5 पर 6 पर रख देते, निकल जाता, सबके सब निकल जाता। क्लियर? जिक्रा पूछता वो निकल जाता, कोई दिक्कत? तो ये है कंपटीशन का मेथड, फास्ट एकदम निकल जाता है। देखो दूसरा सवाल है, यदि ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है, खर्च का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक 600 रुपया बचाते हैं तो ए की वार्षिक आय या देखो बच्चा ऊपर देखिए, तो एगो ए है और एगो क्या है? बी। समझ रहे हैं? उसका इनकम कितना बचा, माने कमाता कितना है? देखिए आय का अनुपात कितना है? 4:3 है। खर्च का अनुपात कितना है? एक्सपेंडिचर खर्च कितना? 3:2। अब बचाता कितना है बचा? बचाता प्रत्येक 600 माने दोनों 600, इहो 600 और इहो 600। प्रत्येक लिखल है ना यहाँ, प्रत्येक माने दोनों के दोनों 600। क्या बोले थे? इसको घेरो ऐसे, इधर से एक बार इधर एक बार इधर, बोले थे ना? तो 3 तिया 9 घेर दो, 3 छक्का 1800 घेर दिए, घेरल के। तो इससे को और इसको एक बार इधर से करो और एक बार इधर करो, कर दिए। तो 2 चौका 8 और 2 छक्का 1200। किसी कोई दिक्कत? ऊपरे घटाओगे तो यूनिट में निकलेगा, 9 में 60 1 यूनिट, बात आप समझ रहे हो? और नीचे घटाओगे तो रुपया में निकलेगा, 1800 में से 1200 600 रुपया। बोल लिए बच्चा, समझ में आया? 1 यूनिट 600, 1 यूनिट कितना? 600, 1 यूनिट कितना? 600 रुपया निकल गया। पूछता किसका है? एक की वार्षिक आय। तो एक की वार्षिक आय आई है ना है, तो 1 यूनिट 600 तो 4 यूनिट, 4 छक 2400, 4 छक 2400 रुपया। 4 छक कितना 100 रुपया? बोलिए कोई दिक्कत है? अगर बी का पूछता तो 3 छक 1800, लेकिन पूछा नहीं है, तो ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? देखे तो बच्चा ये था।